हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13 दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स। ओके, फूड प्रिजर्व करने की कौन कौन सी मेथड है वो अभी हम उसका ये चैप्टर का एक्सरसाइज अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉल्यूशन। देखो, द पापड़ हैव बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। जो पापड़ से रहते हैं जो हम बना के रखते हैं तो वो सॉफ्ट हो गए, अगर मॉइस्ट हो गए तो क्या सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो, पापड़ विच हैज बीन सॉफ्ट एंड मॉइस्ट शुड बी केप्ट इन सन फॉर ड्राइंग। तो उसमें जो मॉइस्ट जमा हो गया है उसके कारण तो वो ड्राई होने के लिए हमें वो सन के यहाँ पे रखना चाहिए। देन ड्राइंग मेथड इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर कंटेंट। तो उससे क्या होगा, जो वाटर कंटेंट होगा, मॉइस्चर होगा, वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम फूड स्टफ। एंड पापड्स व्हेन केप्ट इन सन फॉर ड्राइंग फॉर 2-3 डेज विल बिकम क्रिस्प अगेन। और वो क्या हो जाएगा, जो सॉफ्ट है वो फिर से क्रिस्पी हो जाएंगे, और जो मॉइस्ट है वो भी निकल जाएगा और अपने पापड़ अच्छे से रहेंगे। नेक्स्ट है फ्रूट्स लाइक मैंगोज, आंवला, guava, and vegetable like beans, onion, tomato, then fenugreek are needed all year round. They are available in plenty only in certain seasons. देखो, तो क्या है, different methods of food preservation are used in order to preserve fruits and vegetables. Mangoes can be preserved by making their स्कॉच प्रिपरेशन। तो स्कॉच प्रिपरेशन करेंगे तो उसके कारण हम मैंगो को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। देन पीज कैन बी पील्ड फ्रॉम पॉड्स। तो क्या कर सकते हैं, उनको पॉड से निकाल के रखो। एंड प्रिजर्व बाय कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर। और उसको क्या करो, रेफ्रिजरेटर में रखो फॉर लॉन्ग टाइम। देन जो ओनियन है वो भी हम ड्राई कर सकते हैं और फ्राई करके रख सकते हैं, एंड लॉन्गर टाइम के लिए उसको यूज किया जा सकता है। और जो टोमेटोज है कैन प्रिजर्व बाय मेकिंग टोमेटो प्यूरी। तो हम टोमेटो प्यूरी बना के रख सकते हैं, स्क्वैश करके रख सकते हैं, या फिर सॉस बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। तो सेमोलिना, शेवया डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट खीर मेड फ्रॉम देम स्पॉइल इजीली। व्हाई इज दिस सो। अभी देखो, जो सेमोलिना दैट मीन जो सेवैया रहती है वो क्या हो जाती है, वो कभी स्पॉइल नहीं रहती, वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती। बट अगर उससे जो खीर बनाई जाती है वो जल्दी क्यों स्पॉइल होती है, तो क्या उसका रीजन है। तो देखो, सेमोलिना जो सेवा आर मेड बाय ड्राइंग देम इन द सन। उसको जो जब बनाते तो उसको सन के ड्राई किया जाता है। सिंस दे आर ड्राइड इन सन द वाटर कंटेंट इन देम इज कम्प्लीटली लॉस्ट। तो उसमें कुछ भी वाटर की मात्रा नहीं रहती है। एंड हेंस देन दे कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर टाइम। अगर वाटर की मात्रा ही नहीं है उसमें तो वो लॉन्गर टाइम के लिए अच्छे से रह सकती है। और जो हम खीर बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है, मिल्क रहता है। और मिल्क क्या रहता है, उसमें पानी की मात्रा भी रहती है। एंड मिल्क इज हाईली पेरिशेबल। तो इसलिए वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसलिए खीर क्या होती है, वो क्विकली स्पॉइल्ड हो जाती है। ये हो गया उसका रीजन। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो, तो अभी हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे फाइंड आउट करना है और उसको करेक्ट करना है। सो व्हेन समथिंग इज बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट इज डिस्ट्रॉयड। अगर हमने कुछ बॉइल किया तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, the food does not get spoiled when microorganism begins to grow in it. No, it is incorrect statement, क्योंकि जब माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रो स्टार्ट हो जाती है तो वो फूड जल्दी स्पॉइल हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, अवर फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रोऑर्गेनिज्म बिगिंस टू ग्रो इन इट। नेक्स्ट, फूड स्टफ ड्राइड इन समर कैन नॉट बी यूज फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। इट इज अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो फूड स्टफ हम बनाते हैं और समर के सीजन में ड्राई करके रखते हैं तो वो लॉन्गर ईयर टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, फूड स्टफ ड्राइड इन समर कैन बी यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, फूड स्टफ गेट वार्म्ड व्हेन पुट इन अ फ्रिज। फूड स्टफ वार्म जाता है जब फ्रिज में रखते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या, नहीं, इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, फूड स्टफ गेट कूल टेम्परेचर व्हेन पुट इन द फ्रिज। अभी नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स। कौन कौन सी डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि बॉइलिंग हो गया, ड्राइंग, कूलिंग एंड प्लेसिंग द फूड स्टफ इन एयर टाइट कैन आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स। जैसे कि बॉइल करना, अच्छे से उबाल के रखो, अच्छे से ड्राई करके रखो, उसको कूल करके रखो। और कुछ फूड स्टफ रहते हैं वो एयर टाइट कैंस में प्लेस करके रखो। तो इससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। देन व्हाई डू वी अवॉइड ईटिंग फूड्स दैट हैज गॉट स्पॉइल। हम जो स्पॉइल हुआ फूड है वो क्यों नहीं खाते हैं, क्यों अवॉइड करते। बिकॉज वी शुड अवॉइड ईटिंग स्पॉइल्ड फूड बिकॉज इट कैन कॉज स्टमक देन डायरिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा। स्टमक
में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, बहुत सारे रीजन है, इसलिए हम वो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव्स? प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से यूज करते हैं? सर्टन सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द फूड स्टफ टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव। सो व्हाट इज मीन बाय प्रिजर्वेटिव्स? तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं जो हम फूड स्टफ में ऐड करते हैं, जिसके वजह से वो खराब नहीं होता, वो स्पॉइल नहीं होता और वो प्रिजर्व हो जाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उससे बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द नेम ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस, ऑल्सो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ देयर प्लांट दे आर। देखो अभी सिनेमन, देन कार्डेमन, बिल लीव्स, क्लेव्स एक्सेट्रा आर द डिफरेंट स्पाइसेस, ये अलग अलग स्पाइसेस है। और जो सिनेमन है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टीम ऑफ प्लांट, ये स्टीम रहता है एक प्लांट का। देन कार्डामोम है, ये फ्रूट है प्लांट का। और जो क्लेव्स है, इट इज अ फ्लोबर्ड ऑफ अ ट्री, फ्लावर बर्ड ऑफ अ ट्री है वो क्लो। तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस, और वो कौन से पार्ट में पाए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो एक्सरसाइज है चैप्टर 13 वो हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13 दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स। ओके विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा.